हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज मैं जो आप लोगों को कराने वाला हूँ हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए आपकी वीडियो होने वाली है। टॉपिक रहेगा नाउन जेंडर। इस वीडियो में मैं आपको सारे जेंडर जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जो रटने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, सारे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो ध्यान से देखना, दो पार्ट में वीडियो होगी। इस वीडियो में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 40+ क्वेश्चन करा दूंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को ध्यान से देखना। इससे पहले आई थिंक जो हमारी 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो थी वो आप देख चुके होंगे, जिसमें मैंने 40+ क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को। वैसे ही एग्जाम का लगभग पैटर्न रहेगा, बट जो लेवल है मैं इस वीडियो के बाद लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, आओ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से चीजों को देखते हैं। पहले मैं आपको समझाऊं जेंडर क्या होता है। देखो, जेंडर आपके 4 टाइप के होते हैं। जेंडर आपके 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेस्कुलाइन जेंडर, MESCULIN। मेस्कुलिन जेंडर का मतलब है सारे मेल वाले कवर हो गए, सारे मेल वाले, मर्दाना वाले। ठीक है, वैसे ही आपका फेमिनाइन जेंडर में FEMININE में, फेमिनिन वाले में सारे फीमेल वाले आपके कवर हो गए, सारे फीमेल वाले। ठीक है, तीसरा आपका जेंडर आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या है? कॉमन जेंडर का मतलब है जो मेल के लिए भी यूज हो सकता है, जो फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझना। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल के लिए, सेकंड फेमिनिन जेंडर जो फीमेल के लिए, थर्ड कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं चीजें समझाऊंगा आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा सारा। ठीक है, फोर्थ आपका क्या रहता है? फोर्थ आपका रहता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मानो, न्यूट्रल जेंडर जो कि आप ये मान के चलो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स बोल लो, ठीक है, या फिर इसमें आप ऐसे बोलो नॉट मेल और फीमेल। मेल और फीमेल को छोड़कर, भाई मेल और फीमेल इंसान को छोड़ के जो भी चीज है वो फिर इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मतलब आप लगभग ये लेके चलना। अब देखो, नॉट मेल और फीमेल का मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मैक्सिमम यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ हमारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी मेल और फीमेल के अंडर आती है, वो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब चीजों की बात कर रहा था मैं। ठीक है, पहले मैं 3 चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ये छोटी मोटी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आपके उठेंगे। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। देखो, जैसे हमने बोला मैस्कुलिन, मैस्कुलिन होता क्या है? मैस्कुलिन के लिए हमने बोला भाई, एग्जाम्पल दिया बॉय। आपको पता है भाई, लड़का लड़का मैस्कुलिन है। ठीक है, तो वैसे ही हो गया मैन। बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल वाला, गर्ल। मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर मैन का मुझे प्लूरल बनाना है तो MEN मैन होगा, मैन जिसे बोलते हैं, मैंस नहीं हो जाएगा। वैसे वुमेन का प्लूरल बनाना हो तो WOMEN, वुमेन हो जाएगा, वुमेन्स नहीं होगा। ठीक है, आओ ध्यान से देखते हैं। यू नो डेट लिविंग बींग्स आर ऑफ ईदर, मेल होते हैं लिविंग बींग्स, या फीमेल होते, फीमेल सेक्स के होते हैं। नाउ कंपेयर इन द फॉलोइंग वर्ड, जैसे बॉय, बॉय, लायन, हीरो, कॉक, स्पैरो, ये सारे क्या है? आपके मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। अब सर ये क्या है? सर स्पैरो क्या होती है? देखो, बर्ड आपने सुना, बर्ड, ठीक है, तो वैसी स्पैरो होती है। ठीक है ना, गोरिया जिससे बोलते हैं ना, गोरिया। ठीक है, अब हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं, मतलब स्पैरो एक होती है टाइप ऑफ बर्ड, टाइप ऑफ बर्ड, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो मेल होगा, मेल, उसको आप बोलते हो कॉक, कॉक स्पैरो। ठीक है, अब देखो मुर्गा जो होता है, मुर्गा, मुर्गे को भी आप कॉक बोलते हो, जो कि मैस्कुलाइन में है। वैसी मुर्गी को आप हैन बोलते हो। तो कुछ था ही नहीं। अगर पेपर में आ जाए कॉक स्पैरो, तो आप इसका उल्टा करो, ये स्पैरो टाइप ऑफ वर्ड तो सेम ही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? हैन स्पैरो। तो वैसे ही इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो कि गर्ल लड़की के लिए हो गया, लायन का लाइनस हो जाता है, हीरो का हीरोइन हो जाता है, कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो हो जाता है। जब भी आपको किसी भी चीज का फेमिनिन जेंडर बनाना है, आप उसके पीछे कोशिश करो कि ESS आता है। ये बात भी मेरी ध्यान रखना, हमेशा नहीं मगर लगभग आता है। ये चीजें मेरी ध्यान रखना, आगे काम आएगी। आई थिंक यहां तक आपका समझ में आ गया होगा। अब देखो मेल क्या क्या होते हैं, पहले मेरी बात समझना। मेल और मैस्कुलिन की बात हो रही है। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब, मैस्कुलिन वर्ड कम्स आता है माचो से। माचो मतलब जो वर्ड स्ट्रेंथ दिखाए, जो वर्ड क्या दिखाए? वॉयलेंस दिखाए, लड़ाई झगड़ा दिखाए, फाइट दिखाए। ठीक है, ये झुकेगा नहीं साला। ठीक है ना, किसी के आगे झुकेगा नहीं, वॉयलेंस दिखाए, शांति नहीं दिख रही है। देखो, मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है, फेमिनाइन में क्या अंतर होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, जो मैं आपका ना दिमाग में चीजें डाल रहा हूँ, और ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। देखो, मैस्कुलिन मतलब भाई ये गुस्से वाला होगा, जैसे एंग्री होगा।
भाई ये वॉयलेंट होगा, ये वॉयलेंट होगा, ठीक है। अच्छा ये फेमिनिन कौन है भाई, ये शांत होगा, पीस वाला होगा, पीस वाला एकदम शांति वाला होगा। और फेमिनिन क्या होगा भाई, ब्यूटीफाई करेगा अपने आप को, ब्यूटी से रिलेटेड होगा भाई, खूबसूरत। लड़कियां ज्यादातर मेकअप करती है, कोई ऑफेंड ऑफेंड मत होना, बट मैं ऐसी ही पढ़ा के आपके दिमाग में डाल दूंगा। जैसे लड़कियां मेकअप करती है, लड़के जिम करके बॉडी बना रहे, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ है वहां पे, उनको उधर दूसरे वाले को अच्छा दिखना है, ठीक है ना। अब तो चलो चीजें नॉर्मल है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ मैस्कुलिन और मेन फेमिनाइन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चीजें हटके आएंगी ना मेल और फीमेल को छोड़ के, तब आप कैसे पता लगाओगे। देखो कैसे पूछ रहा हूँ, देखो मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस, जो स्ट्रेंथ और वॉयलेंस दिखाते हैं। जैसे कि सन, सन आपकी किस कैटेगरी में होता है, एक तो आपको ध्यान रखना हमेशा आप द सन यूज करोगे, ठीक है। और ये हमेशा अपने साथ अपना आर्टिकल हमेशा लेगा, ठीक है। वैसे अगर फीमेल की बात करूं तो द यूज होता है अर्थ के लिए, अर्थ फीमेल के लिए आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि कुछ शोर शराबा वॉयलेंस दिख रहा हो, तो ये चीजें अगर नहीं भी समझ में आ रही तो याद कर लो। जैसे कि समर मौसम हो गया, विंटर भाई समर अपने आप में आएगा तो आपको गर्मियों के कपड़े पहने हैं, पावर दिखा रहा है ना। विंटर आई, ठंड आई, तो आपको ठंडे कपड़े पहनना, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, कोई आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना। डेट इज मैस्कुलिन। टाइम तो अच्छा चल जाए, आप लोग हमेशा चाहते हो टाइम अच्छा चले, मैं लिंक करवा रहा हूँ। टाइम बुरा तो कितना अच्छा कर लो सब कुछ बुरा। डेथ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं जरूरी नहीं है मेल फीमेल, ये आपको ये भी पता होना। जैसे कि सन क्या करता है, पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, कुछ प्रोवाइड करता है। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, भाई सन जो है दोनों पे अपनी अपनी भाई रोशनी देता है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, ठीक है। सेम तरीके से अलाइक, सेम तरीके से। सन आपका किस में आएगा, सन आपका आएगा मैस्कुलिन में। ये बात मेरी क्लियर हो गई आप लोगों को, ये चीजें याद कर लेंगे। वैसे अर्थ किस में आएगा, फेमिनाइन में आएगा। अगर मैं वो बात करूं पीस, पीस किस में आएगा, शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तो फेमिनाइन में आएगा। ये मैं चीज आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, आ जाओ देखते हैं। फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स, वो भी अप्लाई होता है रिमार्केबल फॉर ब्यूटी दिखाने के लिए, जेंटलनेस दिखाने के लिए, एकदम जेंटल तरीके से, ग्रेसफुलनेस दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे सन जो है वो एकदम से धूप देता है, ऐसे समझो। तो आप भी हो जाते सर मून भी तो छाया दे रहा है, बट मून एकदम पीसफुली छाया दे रहा है, ऐसे समझो। धूप में आपको भाई वो चलाना पड़ रहा है, एसी चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप पे कुछ दबाव पड़ रहा है, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही याद कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो मून के लिए भी द आता है, पता होना चाहिए, बड़े फेमिनिन जेंडर में है। अर्थ के लिए तो द आता है, मैंने बता दिया। स्प्रिंग सीजन के लिए वसंत भी अपना इसमें आता है, ऑटम भी इसमें आता है। जैसे समर विंटर वहां आता है, ये यहाँ आता है। नेचर, नेचर अपना बिल्कुल सिंपल नेचर, क्योंकि हम नेचर को खराब कर रहे हैं, नेचर हमें खराब नहीं कर रहा, वो तो हम जब मजे ले रहे हैं तो पॉल्यूशन हमारी वजह से ही हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो नेचर इज फेमिनिन। लिबर्टी, किसी को बांध नहीं रखा आपने, यहाँ पे फ्रीडम दे रखा, लिबर्टी दे रखी है। जस्टिस, मर्सी, दया भावना होना, ऐसा तो दया होना तो फेमिनाइन के अंदर ज्यादा होता है। पीस होना, होप रखना किसी चीज की, ठीक है। चैरिटी देना, ये सारे वर्ड्स रट लो, घोल लो, पी लो। मैं जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। असली बात ये है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। ये चीजें मेरी ध्यान रखना। अब अच्छा ये आप लोगों को शायद किसी और ने पढ़ा रखा है। देखो जो मेरा सोर्स है वो रेड एंड मार्टिन बुक की तरीके से, मैं टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं इसमें कुछ एडिशन करके इंपॉर्टेंट चीजें कैसे समझानी चाहिए वो मैं करता हूँ। सोर्स मेरा रेड एंड मार्टिन है। कहीं ये पीपीटी दोबारा कहीं दिख जाए तो ऐसा मत सोचना आपने सर कॉपी कर लिया, मुझे जरूरत नहीं कॉपी करने की, बुक से ही मैं पढ़ाता हूँ चीजें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्लियर कर। तो मून, क्योंकि कई नए बच्चे हैं, एसएससी वाले भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, वो भी हमें जानते हैं। एक बार नीचे हमारे बारे में सर्च कर लेना वीडियो में, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आओ पढ़ाई करवाता हूँ। मून हमेशा आपका आर्टिकल आएगा द, ध्यान रखना। अर्थ के लिए भी आर्टिकल आएगा द सन, हमेशा सन के लिए भी आपका आर्टिकल आता है, पता होना चाहिए आपको। सेलेशियल बॉडीज वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने, और भी चीजें पढ़ी होंगी आपने प्लैनेट्स वालों के लिए, ठीक है। देखो हैज हिडन, कहाँ आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, मून ने अपना फेस जो छुपा लिया, मून छुप गया है क्लाउड के पीछे, ऐसे बोल रहा है। स्प्रिंग है, तो ये फेमिनाइन जेंडर है। समझ में आ गई बात? आज अ नाउन दैट डिनोट्स, एक नाउन जो कि मैंने बोला ना कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर कौन होते हैं? कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर वो होते हैं भाई, कॉमन जेंडर वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने बोला पेरेंट, हमने बोला भाई इनके पेरेंट आए हैं, अब हमें क्या पता कौन आए हैं, ठीक है। या तो पापा आए होंगे या मम्मा आई होगी, तो मतलब क्या होगा, मेल या फीमेल होगा। जैसे मैंने बोला मेरा कजन आया है, अब आपने भी कजन देखा नहीं तो आपने बोला या तो कजन सिस्टर होगी या कजन ब्रदर होगी, भाई कौन है मुझे पता नहीं है,
ठीक है। और ध्यान रखना हमेशा कजन सिस्टर कजन ब्रदर होता है। जब आप सेंटेंस में पहले से बता दो कि भाई वो लड़का है लड़की, पहले से वो करो, तो हम कजन सिस्टर कजन ब्रदर, तब वहां पे सुपरफ्लू हो जाता है। जैसे मैं एक एरर समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने बोला ही इज माई कजन ब्रदर, तो ये सुपरफ्लूअस है, ये गलत है, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। तो ये सुपरफ्लूअस ये गलत है। अब यहाँ पे पहले मैंने ही बोल दिया तो आपको पता है लड़का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ही इज माई कजन। आगे बस उनमें वैसे ही मैं बोल दूं आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कजन, अब वहां पे इतने में आपको क्या क्लियर हो जाएगा ब्रदर है ये, मैं तो गया टेम्पल में बोल रहा हूँ मेरे कजन के साथ। अब मैं उसमें बताना चाहता हूँ कजन ब्रदर, तो वहां पे कजन ब्रदर लिखना सही है क्योंकि पहले से स्पेसिफाई नहीं करा गया, ठीक है। ये चीजें भी मैं आपको समझाना चाहता था, समझा दी। तो पेरेंट चाइल्ड फ्रेंड दोनों के लिए यूज होता है। पपिल हो गया, सर्वेंट हो गया, थीफ हो गया, इसके बाद रिलेशन हो गया, एनिमी हो गया, कजन हो गया, पर्सन हो गया। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, ठीक है, ये सब के लिए यूज होता है, ठीक है। देखो मोनार्क कई लोगों को गलतफहमी होती है कि सिर्फ किंग के लिए यूज होता है, नहीं ऐसा नहीं, किंग और क्वीन दोनों के लिए ये यूज होता है मोनार्क वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। नेबर हो गया, इन्फेंट हो गया, तो ये सारे कॉमन वर्ड जेंडर है। कई बार ये पेपर में पूछ लेता है कि ये मेल है फीमेल है या कॉमन है, तो कॉमन इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ आगे, कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं कि न्यूटर जेंडर क्या होते हैं। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या है, ना मेल है ना फीमेल है और लाइफ नहीं है कुछ। जैसे क्या, सारा आपका ट्री, रूम, पेन, बुक, पेंसिल, ये सब आपका क्या होगा, ये सब आपका न्यूट्रल जेंडर के अंदर आता है। तो 4 जेंडर थे वो मैंने आपको समझा दिए कैसे क्या है। अब आगे देखो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन की कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं तो वो समझो। तो जब लड़का जो होता है मेल, जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो बैचलर होता है और बैचलर पार्टी करता है, तो ये मेल के लिए होता है। वैसे ही जो लड़की होती है शादी से पहले कुंवारी, थोड़ी बड़ी हो जाए, शादी के लायक हो जाए, थोड़ी सी ओल्ड हो जाए, और कुंवारी जो महिला होगा उसको, उसके लिए आप स्पिंस्टर यूज करते हो। बैचलर का स्पिंस्टर होता है या मेड भी होता है। देखो मेड आपने सुना होगा जो घर में काम करता है, वो भी होता है और एक ये भी होता है। कुंवारी महिला के लिए अ यंग, ऐसे बोल सकते हो, अ यंग अनमेरिड, अनमेरिड वुमेन के लिए भी आप यूज करते हो स्पिंस्टर, ध्यान रखना। और मेड दोनों इसके लिए सही है, बैचलर का मेड भी होता है, पता होना चाहिए आपको। बॉय का गर्ल होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बक का क्या मतलब होता है, देखो बक, BUC के बक, एक बक का मतलब, यार प्लीज लेंड मी सम बक्स, मतलब इसका मतलब हो जाता है डॉलर। बट यहाँ तो हम ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए समझा दिया। बक का क्या मतलब है, बक का मतलब है मेल, आप ये मान के चलो मेल हिरण के लिए ये यूज होता है, मेल डियर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मेल डियर को आप बोलते हो बक, और जो हिरणी होती है उसको आप बोलते हो डो। अब मैं आपको कुछ वर्ड बताना चाहता हूं, देखो बक, BUC के बक हो गया, कहीं पे लिखा आ जाए हार्ट, HART, हार्ट हो गया। देखो बक इज मेल हिरण, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डो। अब आपका क्या हो जाएगा, फीमेल हिरणी, मतलब हिरणी के लिए हो गया, ठीक है। हिंदी का ध्यान रखना। वैसी इसी का सिनोनियम होता है हार्ट, हार्ट का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका हिरण, ठीक है। मेल, मेल हिरण, ठीक है, मेल डियर। अब इसका हिरणी क्या हो जाता है आपका, इसका हिरणी आपका हो जाता है रो, ROE, रो, ठीक है। ये चीज मेरी ध्यान रखना। वैसी एक और ध्यान रख लो, स्टैग, स्टैग इसका मतलब भी होता है मेल डियर, हिरण, और इसका हो जाता है हिंट, HIND, ये हिरणी है। मैंने इन सबको इकट्ठा लिख दिया, बस इतना ध्यान रखना। बक आए, ये टाइप ऑफ है, ठीक है, टाइप ऑफ अलग अलग इनके वेराइटीज हैं, ठीक है ना, है ये सारे डियर ही, ठीक है। अब बक, डो, हार्ट, रो, स्टैग, इन, किसी के सिंग बड़े होंगे, किसी के बाल ज्यादा होंगे, तो ये सारी वेराइटी, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, जो मैं बता रहा हूँ बस वो कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है काऊ, काऊ आपका फीमेल है, काऊ का आपका मेल क्या होगा, वो होगा बुल, बुल, ध्यान रखना। देखो ऑप्शन में बुल हो सकता है और ऑक्स हो सकता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है बुल ही आपका करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में बुल ना हो तो आप ऑक्स कर सकते हो, मेरी बात ध्यान रखना। हमेशा बुल जो होता है ना, बुल, बुल माना जाता है वो मेल जो कि पोटेंट होता है, पोटेंट, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो मेल और मतलब बेसिकली बुल और काऊ जब मिल जाते हैं फिर वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। बुल को रखा जाता है और गायों के साथ कि भाई वो आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, बछड़े हों फिर आगे बढ़ाएं। ये जो ऑक्स होता है ना, ऑक्स,
और इसी ऑक्स को हम बोलते हैं टाइप ऑफ बुलक होता है बुलक। इसमें क्या होते हैं, कास्ट्रेटेड होते हैं, CASTRATED। कास्ट्रेटेड मतलब होता है कि इनको नपुंसक बनाया जाता है। ऑक्स और बुलक जो होते हैं ना, ये इस टाइप के होते हैं कि बस इनसे जो पावरफुल काम हो, जैसे भैया वहां पे खेत में करना, काम करना, खींचना, गाड़ी को खींचना, सामान ढोना, इन सब के लिए आप बुलक और ऑक्स का यूज करते हो। ये कास्ट्रेटेड रहते हैं। कास्ट्रेटेड का मतलब होता है ये इम्पोर्टेंट, इनको बनाया जाता है, ये आगे अपनी चीजें नहीं चला पाते, इसलिए हम इनको अलग से रखते हैं, काऊ के साथ नहीं इनका फेमिनिन बनाते हैं। वैसे ही तो ध्यान रखना, काऊ का बुल होता है, बुलक अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बुलक का होता है हेफर, ठीक है, बछिया जिसे कहते हैं, ठीक है। देखो गैंडर, गैंडर मतलब क्या है, गैंडर मतलब है बतख, बतख को बोलते हैं बतख। अब हिंदी का देख लेना, बतख गैंडर, तो उसका क्या होता है, घूस हो जाता है। अब यहीं से रिवाइज कर लो, बक का मतलब होता है हिरण, उसका डो हो जाता है, हार्ट आ जाए तो रो जाता है, स्टैग आ जाए तो हिंड हो जाता है, और गैंडर होता है बतख, बतख का घूस हो जाता है फीमेल, फीमेल, ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखना, बुलक और मैंने आपको ऑक्स समझा दिया है, कास्ट्रेटेड होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है कि बुल नहीं होता, उस केस में ऑक्स आंसर हो जाता है काऊ का, अगर मेल पूछा जाए। आ जाओ आगे। कॉक मुर्गा, मुर्गी आपको पता होगा। कॉल्ट, कॉल्ट किसे हम बोलते हैं, यंग, यंग हॉर्स, यंग हॉर्स को हम बोलते हैं, यंग मेल हॉर्स को हम बोलते हैं कॉल्ट। और फिली क्या होता है, फिली होता है आपका यंग फीमेल, फीमेल हॉर्स, ठीक है ना। घोड़ा घोड़ी मगर आपको पता होना चाहिए यंग, एकदम यंग, ठीक है। डॉग बिच, BITCH, ये आपको पता है, ठीक है। ड्रेक और डक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जो डक होता है ना, डक, डक का जो मेल वर्जन होता है उसे आप ड्रेक बोलते हो, ड्रेक। देखो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं जो आपको याद करने हैं, स्टार, 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 स्टार। यहां मैंने आपका काम बना दिया, ऊपर तो मैंने समझा दिया, यहाँ पे आप फंस सकते हो, स्टार, स्टार, ये कई बार एग्जाम में आता है। तो डक का मेल वर्जन क्या है, ड्रेक है। बी मधुमक्खी है, मधुमक्खी, और ये है आपका फीमेल। और वैसे ही इसमें जो मेल होगा, नर वाला होगा, उसे ड्रोन बोला जाता है, ये आपका मेल है, ठीक है। तो मधुमक्खी, ड्रोन, बी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी स्टार मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, स्टार मार्क। ये अब कई बार हाई कोर्ट के जो एग्जाम होते हैं जे उनमें कई बार आ जाता है। अल किसे हम बोलते हैं, अल हम बोलते हैं सुपीरियर लोगों को, पावरफुल लोगों को, जो नोबल होते हैं, जो काम में आते हैं, कुलीन वाले लोगों को, ये मेल होता है, मेल। और काउंटेस हम बोलते हैं फीमेल, फीमेल को, ठीक है, फीमेल कुलीन पर्सन को हम बोलते हैं, जिन पे जो ऊंचे लेवल पे होते हैं। तो ये अल काउंटेस ध्यान रखना। फादर का मदर है, जेंटलमैन का लेडी, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ कराने की बात नहीं है। देखो यहीं पे रिपीट हो गया ना, हार्ट रो, आ जाओ भाई। हार्ट रो बताया था ना, हार्ट क्या होता है, मेल डियर होता है, रो क्या हो जाता है, रो आपकी फीमेल डियर हो जाती है, हिरनी जिसे कहते हैं, फीमेल डियर, ठीक है। तो ये हार्ट के साथ ध्यान रखना, जितनी बार भी हो लिखो। अब जैसे मैं बोलूं हार्ट का सिनोनियम लिखना है, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, हार्ट का सिनोनियम आप लिखोगे स्टैग, आप इसके बाद लिखोगे बक, ठीक है। अब मैं बोलूं हार्ट का क्या होता है, तो आप बोलोगे रो होता है। मैं बोलूं स्टैग का क्या होता है, फीमेल, तो आप बोलोगे हिंड होता है। मैं बोलूं बक का क्या होता है, आप बोलोगे डो होता है। बार बार लिख लो, दो चार ही, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेयर होता है फीमेल, फीमेल हॉर्स के लिए, जो घोड़ी होता है उसके लिए। मगर हॉर्स आपका होता है घोड़ा, एक जो जनरल फॉर्म है। वैसे जो पर्टिकुलरली मेयर का देखा जाए, मेल क्या होगा, तो उससे हम बोलते हैं स्टैलियन, स्टैलियन भी बोल सकते हो, स्टैलियन, STALLION, यही होता है मेल आपका हॉर्स, जिसकी फीमेल जाता है मेयर, ध्यान रखना। हस्बैंड का वाइफ होगा, किंग का क्वीन होगा, लॉर्ड का लेडी होगा। अब यहीं पे लिखा आ जाए लैंड लॉर्ड, तो मेल अगर आप, जो आपका भैया जिसने आपको रेंट पे रख रखा है, जो आपका ओनर है प्रॉपर्टी का, वो लैंड लॉर्ड, अगर मेल है तो लैंड लॉर्ड, और अगर फीमेल है वो तो लैंड लेडी हो गया, मकान मालिक की बात हो रही है, लैंड लेडी, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ लैंड लैंड सेम रहेगा, सिर्फ इसको चेंज करना। मैन का वुमेन, मॉन्क, मॉन्क कौन है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। और वो क्या, मेल वर्जन को, जिसने सबको त्याग दिया है, संत बन के रह रहे हैं, तो उसे हम मॉन्क बोलते हैं, फ्रायर बोलते हैं, FRIAR। इनका फीमेल हो जाता है नन। वैसी भतीजा,
भांजे के लिए नेफ्यू, और नीस भतीजी भांजी के लिए नीस होता है। यहाँ तक आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बड़े धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ समझाने वाली बात है नहीं। पापा का मम्मा हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको। देखो ये होता है यू, ठीक है, ये क्या होता है यू, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये होता है शीप। शीप क्या है, मेल है, मेल है। शीप क्या है, मेल है। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक पेपर में मैं अगर आपसे पूछूं कि शीप का प्लूरल क्या होगा, तो आप बोलोगे ना शायद शीप का प्लूरल तो शीप्स होगा। ये गलत होता है, आपको पता होना चाहिए। नाउन रिवाइज कर लेना, 150 ग्राम रूल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि शीप यूसेज के ऊपर है। शीप अपने आप में सिंगुलर होता है, अपने आप में ही प्लूरल होता है। मैं इसमें एस और ईएस नहीं लगा सकता। अगर मैं बोलूंगा देयर इज वन शीप, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा देयर आर टू शीप ही लिखूंगा मैं, उसका मतलब है प्लूरल की बात हो रही है, एस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो शीप होता है मेल आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो फीमेल शीप होती है उसे हम बोलते हैं यू। इसी को ध्यान रखना, इसी शीप का मेल वाले को हम कभी कभी अलग अलग जगहों में रैम भी बोला जाता है, रैम मेल शीप को, ठीक है। इसका भी यू ही होता है, तो ये समझा दिया मैंने आपको। सर, मैडम, सन, डॉटर, स्टैग हिंड, फिर वही आ गया, अभी बताया था ना स्टैग हिंद कितनी बार आ रहा है, देखो। अंकल, आंट, ये आपको पता होना चाहिए। विजार्ड मतलब जादूगर, विच मतलब होता है जादूगरनी, गाली नहीं है ये। विच मतलब आप लोग कहते हो चुड़ैल है, ये है, वो जादूगर नहीं होता है। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। और जो काला जादू करते हैं हम उसे बोलते हैं सॉर्सरर, और सॉर्सरस उसी का वो हो जाता है, वो भी आगे देखेंगे। तो ये नॉर्मल जादूगर है जो शो में दिखाते हैं, मैजिशियन जिसे बोलते हैं, वो काला जादू करने वाला होता है सॉर्सरर, ठीक है। आज ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड सेम रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा। ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट। मैन सर्वेंट, ये मैन चेंज होकर मेड सर्वेंट हो जाएगा। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्डी, लैंड लेडी मैंने करा दिया आप लोगों को। मिल्क मैन, मिल्क वुमेन। वॉशर मैन, वॉशर वुमेन, ठीक है। सेल्स मैन, सेल्स वुमेन। पिकॉक, ठीक है, पिकॉक का पी इधर रहेगा, बस इस कॉक को चेंज करना पीहन, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में आते हैं ये वाले, कंफ्यूज करने के लिए ये वाला आ जाता है। बाकी तो मैंने आप लोगों को स्टार स्टार करवा दिए जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूं और मैं बोलूं भाई क्या होगा, जैसे द फेमिनिन जेंडर ऑफ गैंडर का क्या होगा, तो गैंडर का मैंने पढ़ाया था ना बतख का, तो ये क्या हो जाता है, घूस हो जाता है, घूस घूस, ठीक है। स्वैन ही आपका हंस है, ठीक है। हैन का क्या होता है, हैन तो आपकी मुर्गी है, मुर्गा क्या होगा, कॉक होगा। डक आपको मैंने बताया था, ठीक है, तो डक का क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैं ये करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे डक का गया तो नहीं, अभी ये करा दिया मैंने, ये चला गया, देखो यहाँ पे करा तो रखा है। डक का क्या है, डक का आपका ड्रेक है, ड्रेक, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, डक आपका फीमेल होता है और ड्रेक आपका मेल होता है। यहीं पर आपका ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर इसका हम पूछते फेमिनाइन क्या होगा, तो यही है, ड्रेक आपका मेल है, इसका फेमिनाइन डक हो जाता है। घूस, स्वैन, स्वैन, वही सब रिपीटेड है। मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर, इसका मैंने आपको बताया था, हॉर्स की जगह स्टैलियन आंसर देना। देखो दोनों ऑप्शन में ये आ जाएगा। कॉल्ड क्या होता है, ये तो यंग होता है, ठीक है, बच्चा, ये तो बच्चा होता है, बच्चा, ये यंग होता है, बच्चा होता है। तो आ जाओ भाई, क्लियर है चीजें कैसे आएंगे एग्जाम में। आओ कुछ चीजें और मैं देख लेता हूँ। देखो मैं कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन में आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें क्या होता है, आप ई डबल एस तो लगाते हो, ठीक है, करने के लिए, मगर आप क्या करते हो, ये वर्ड से आगे जो ये वॉवल हो रहा है ना, इस वॉवल को हटा देते हो। ये आप याद कर लेना, यही बच्चे गलती करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ई डबल एस तो लगेगा हमेशा फेमिनिन बनाने के लिए, मगर यहाँ पे कैसे होगा देखो समझो। जैसे एक्टर, एक्टर में ओ हट गया, यहाँ से ओ हट गया, देखो ACTR, एक्ट्रेस हो जाएगा, एक्ट्रेस, ई डबल एस आ जाएगा, ये वोवल हट जाएगा। बेनिफैक्टर ओ हटा दो, बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। इंचेंटर, इंचेंट्रेस, ठीक है, जो इंचेंटर मतलब इंचेंटिंग, जो लुभा देता है, तो किसी चीज को डेकोरेट करता है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये इंचेंट्रेस, ठीक है। फाउंडर, फाउंड्रेस। हंटर जो शिकार करता है, हंट्रेस, फीमेल वर्जन। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर करता है, मेल। इंस्ट्रक्ट्रेस हो, फीमेल कोच हो, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार आता है। जैसे मैं बोलूं टाइगर, तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं टाइग्रेस, ये गलत हो जाता है पेपर में। क्यों, मैंने बताया ना, ई हटा दिया करो, वर्ड ध्यान, टिग्रेस आंसर होगा, टिग्रेस बोलेंगे, टिग्रेस। एक बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो निग्रो, ब्लैक वाले अगर आप डालोगे, निग्रो समझ गए होंगे अब, निग्रो तो निग्रेस। एबर्ट, वो जो मठ का जो मेल बंदा होता है उसे एबर्ट बोलते हैं, और एबेस होता है फीमेल। ड्यूक, ड्यूक का क्या होता है, ड्यूक
और का होता है आपका डचेस, वही आपके कुलीन वाले होते हैं ये ड्यूक, और क्या होता है नोबल मैन, मतलब जिनकी पोजीशन काफी ऊपर होती है, और ये फीमेल हो जाता है डचेस, ठीक है। एम्परर शासक, तो ये इम्प्रेस हो जाएगा, ध्यान रखना। ई डबल एस प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस नॉर्मल है। सॉन्गस्टर फिर ये हट जाएगा, सॉन्गस्ट्रेस हो जाएगा, जो गायक गायिका ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड ध्यान रखना। टाइगर मैंने आपको बता दिया, टिग्रेस, ट्रेटर, टेट्रेस, वेटर, वेटरेस, यहां तो सब सही लगेगा आपको, वेटररेस नहीं बोलते, वेटरेस बोलते हैं। मास्टर, मिस्ट्रेस, मर्डरर, मर्डरेस, ठीक है। सॉर्डसरर, सॉर्डसरर में यहीं से यहां तक तो सब सेम है, बस ई डबल एस है, सॉर्डसरेस, ठीक है ना, जो काला जादू करते हैं उन लोगों के लिए यूज होता है। तो अगर आप ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत है। जो जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कैसे चेंज करना है, क्या करना है, बस इतना कर लो बहुत है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है फॉक्स का क्या होगा, तो फॉक्स का होता है वाइक्सन, ठीक है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी अलग हो सकती है, तो वो चीज ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है जब बच्चे। वैसे हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर का टेस्ट्राट्रिक्स, ठीक है। रशिया में जो पहले जो शासक होते थे उनको हम बोलते थे जार, जार, ठीक है। तो ये होता है जारीना, ठीक है ना, स्पेलिंग भी चेंज होगी, पहले TZAR होता था। सुल्तान का सुल्ताना, साइनर का साइनोरा, और फॉक्स का वाइक्सन, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये वाला और ये वाला एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। ये सब आपके जेंडर हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देख लो, इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस करा दूंगा जेंडर के लिए, और उससे मतलब काफी बढ़िया, मतलब आप कहीं से भी पढ़ोगे बढ़िया काम हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नंबर है हमारा 9289609096, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कैसे करना है। मगर सिर्फ डेडिकेटेड बच्चे, फालतू में ये नहीं कि हमने ये पढ़ेंगे सर ये पढ़ेंगे इनमें से क्या करें, नहीं, जो मैं बताऊंगा। अब आपके 9 दिन बचे हैं, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ आप पढ़ लो, ठीक है। जिसे मॉक टेस्ट लेना हो तो 199 के मॉक टेस्ट है, विनय कक्षा ऐप में जाके ले लेना, 100 बार बता दिया, ले लेना, ठीक है। मगर जो बच्चा सही से तैयारी करना चाहता है, जो कम टाइम पे चीजें करना चाहता है, तो कुछ पीडीएफ भी हमने बना रखी है, वो भी भेज देंगे। डेली मैं आपको चीजें जो बोलूंगा, चाहे मॉक टेस्ट लगाने बोलूं चाहे कुछ बोलूं, वो आपको डेली शाम को करके हमें भेजना है, ठीक है। तो अगर जुड़ना चाहते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस